Assalamu alaikum class, how are you all? Hope so you will all fine. Open your books of English. Chapter number 1, Savior of Mankind. हम अब तक 7 पैराग्राफ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो आज स्टार्ट करना है वो है पैराग्राफ नंबर 8, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन। द रसूल्स अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, यानी यहाँ किसकी बात हो रही है? हज़रत अबू तालिब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा वाज सो इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, विद हिज नेफ्यूज़ फर्म। ये वर्ड है फर्म, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने फिर्म नहीं करनी, फर्म करनी है, ठीक है। डिटर्मिनेशन डैट ही रिप्लाइड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आप अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उन्होंने जवाब दिया। डिटर्मिनेशन मीन्स अज़म, इरादा, ठीक है। सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो द वे, उसी रास्ते पर चलो, नन विल डेयर टच दी मीन्स यू, ओके। ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है और इसका मीनिंग है यू। आई शैल नेवर फॉरसेक दी, ठीक है। मेरे भाई के बेटे, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो इसी रास्ते पर चलो, कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता और मैं तुम्हें, दी का मीन्स, दी का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? यू, ओके। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चूज़न फॉर हिम। चूज़न मीन्स मुंतखब करना, हिम उनके लिए, किसके लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बताए हुए उसी रास्ते पर चले जिसका अल्लाह ने उनके लिए इंतखाब किया था। इम्ब्यूड विद डिवाइन, डिवाइन मीन्स होता है इल्हामी, गाइडेंस, रहनुमाई, ठीक है। एंड फर्म मीन्स मैंने पहले आपको बताया पुख्ता, मजबूत, रिजॉल्व। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर्ड का मतलब होता है ख़ात्मा कर देना, ख़त्म कर देना। ऑल द चैलेंजेस होते हैं जो उनको परेशानियां थीं, ठीक है, जिनका सामना करना पड़ा। विद ग्रेस एंड डिग्निटी, बहुत ज़्यादा हिम्मत और अज़मत के साथ, ठीक है, ब्यूटी के साथ, पुरअज़म तरीके से, ठीक है। अब इस पूरी लाइन की ट्रांसलेशन करते हैं। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चूज़न फॉर हिम, इम्ब्यूड इट with divine guidance and firm resolve. The Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते पर जिसका इंतखाब अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए किया था चलते गए। अल्लाह ताला की रहनुमाई और पुरअज़म तरीके से सरशार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीज़ों का मुकाबला खुश असलूबी और बावकार अज़म से किया। यहाँ पे ग्रेस मीन्स, यहाँ पे जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब होगा खुश असलूबी, यानी अच्छे तरीके से, ग्रेसफुली, अच्छे तरीके से, डिग्निटी, पुरअज़म होकर, ठीक है। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, ठीक है। इन नो टाइम यानी थोड़े ही वक्त में, थोड़े ही अरसे में या थोड़े ही वक्त में, ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल होता है रूहानी, ठीक है, एंड वर्ल्डली और दुनियावी डोमेन्स, जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी मामलात हैं, ठीक है, जितने भी मकासद हैं के, और कुछ ही अरसे में रूहानी और दुनियावी मैदानों में इंसान को बुलंद तरीन मुमकिना सतह पर सरफराज कर दिया। ही एलिवेटेड, सरफराज कर दिया या पहुंचा दिया, ठीक है, या इस काबिल बना दिया। किसको? मैन, यानी यहाँ पे मैन किसके लिए यूज़ हुआ है? पूरी इंसानियत के लिए, इंसान के लिए, ठीक है। ही वॉज आल्सो आ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट्स। कॉन्क्वेस्ट क्या होती हैं? फतूहात। अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतूहात, बिहाइंड पीछे, वो क्या थे कि अरब की फतूहात की पुश्त पर, यानी अरब की फतूहात के पीछे एक मुहर्रिक क़ुव्वत थे,
ठीक है। ही वाज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, मुहर्रिक क़ुव्वते बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की फतूहात के पीछे एक मुहर्रिक क़ुव्वत थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क़ुव्वत बन के उनका साथ दिया और जिसकी वजह से अरब ने तमाम फतूहात हासिल की और तमाम जंगों में वो जीत गए। विच हैव क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग, क्रिएटेड मीन्स पैदा करना, तख्लीक करना, ठीक है। एन एवर लास्टिंग ना ख़त्म होने वाली, देर पर रहने वाली, इम्प्रेशन, तासुर ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ पर, जिसने इंसानी तारीख़ पर एक देर पा तासुर छोड़ा। नो वंडर, कोई हैरानी की बात नहीं है। ही इज़, वंडर मीन हैरानगी, ठीक है। नो वंडर, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं। ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री, ठीक है। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ में हर जगह एक बाअसर शख्सियत के तौर पर थे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ से इन वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके साथ इस ट्रांसलेशन के साथ आपने ग्लॉसरी के कुछ वर्ड्स करने हैं। अनपैरेलल्ड मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था। अनपैरेलल्ड होता है ना हमवार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अनमैच्ड, यानी जो कि बिल्कुल भी एक जैसा ना हो, ना हमवार हो, ठीक है। ड्यून्स क्या होते हैं, टीले, मैंने आपको बताया था। सैंड ड्यून्स, रेत के टीले। सैंडी हिल्स, यानी छोटे छोटे टीले बने हुए होते हैं रेत के, सैंडी हिल्स। डेजलिंग, आंखों में चुभने वाली, यानी कि एक्सट्रीमली ब्राइट, बहुत ज़्यादा रोशन। ट्रॉपिकल, वेरी हॉट, शदीद गर्म। ट्रॉपिकल सन, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में एक वर्ड पढ़ा था, शदीद गर्म। तो ट्रॉपिकल का सिनोनिम है वेरी गुड। एलोक्वेंस होता है फसीहो बलीग, यानी फ्लुएंट, अपनी बात को खोल कर बयान करने वाला, ठीक है। प्रोमलगेशन का मतलब होता है एडवेंट, तबलीग करना, आगे पैगाम को पहुंचाना। डिस्पेंसेशन, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज। ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। आप इनके मीनिंग्स कर चुके हैं, अब आपने इनके सिनोनिम्स करने हैं। डिस्पेंसेशन होता है स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम को आगे फैलाना। वर्ज होता है दहाना, एज, कोना। क्योस का मीनिंग मैंने आपको बताया था, घबराहट, परेशानी, कन्फ्यूजन, ओके। आपने यहाँ तक ये जो ग्लॉसरी के वर्ड्स हैं ये करने हैं, और इसके अलावा जो आज हमने पैराग्राफ नंबर 8 और 9 हाफ किया है उसकी ट्रांसलेशन करनी है। और अपने होमवर्क में आपने पैराग्राफ नंबर 8 की ट्रांसलेशन, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट हो रही है और फॉरसेक दी तक है, यहाँ तक आपने होमवर्क में करना है। और यहाँ से 5 ग्लॉसरी के वर्ड्स जो हैं आपने अनपैरेलल्ड से लेके एलोक्वेंस तक ये अपने होमवर्क में करने हैं, ठीक है। अगर आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम है, किसी बात की नहीं समझ आई, आप वीडियो लेक्चर बार बार सुने। जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन में या मीनिंग्स में प्रॉब्लम होती है आप बार बार पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और इसके अलावा आपको मीनिंग्स जो हैं उसकी और ट्रांसलेशन की एक पिक मैं आपको सेंड कर दूँगी ताकि आपको मज़ीद कोई परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच।